Hello students, last time we studied about विद्यालय प्रबंधन समितियां अध्यापक एवं प्रधानाध्यापकों की सामुदायिक सहभागिता में भूमिका। टुडेज टॉपिक इज विद्यालय गतिविधियों में अभिभावक सहभागिता। विद्यार्थी की शिक्षा में अध्यापक व अभिभावक दोनों के दिशा निर्देशन में पूरी होती है। जितना रोल एक अभिभावक का है उतना ही रोल एक अध्यापक का होता है विद्यार्थी के डेवलपमेंट में। अभिभावकों का मार्गदर्शन बच्चों को जीवन जीने की शैली को काफ़ी प्रभावित करता है। अभिभावकों को बालकों को शुरू से ही उनकी जिम्मेदारियों के प्रति प्रेरित करना चाहिए। बालक के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावक विद्यालय की गतिविधियों में अनेक प्रकार से सहायता कर सकते हैं। जैसे विद्यालय द्वारा दिए गए कार्यों में सहयोग करके, जो कार्य विद्यालय द्वारा बालक को दिया जा रहा है तो अभिभावक उन कार्यों में सहयोग करें, उस कार्य को पूरा कराएं। कार्य के लिए संसाधन जुटाने में, जो भी प्रोजेक्ट आदि दिया गया है तो उसके लिए संसाधन भी जुटाने पड़ते हैं जिसमें अभिभावक सहयोग कर सकते हैं। बालकों के अंदर धर्म जाति के नाम पर भेदभाव की भावना उत्पन्न न करना। पाठ्यक्रम बनाने में अध्यापकों का सहयोग। पाठ्यक्रम बनाने में अभिभावक कैसे सहयोग कर सकते हैं कि आपके समाज के लिए क्या आवश्यक है, उन चीज़ों को बताकर वो अध्यापकों को गाइडेंस कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम में ये चीज़ भी शामिल होनी चाहिए। समाज और राष्ट्र के विकास में इससे सहयोग मिलेगा। कार्य शिक्षा की विचारधारा को समझें, अपने बालकों को भी समझाएं कि श्रम के प्रति आदर की भावना होनी चाहिए। बच्चों द्वारा बनाए उत्पादों की प्रदर्शनी में सहयोग करके स्कूल में कार्य शिक्षा प्रदान की जाती है गांधी जी की नई तालीम के अनुसार, तो उससे जो उत्पादन हो उसकी प्रदर्शनी समाज के समुदायों में, मोहल्लों में लगाई जाए और उन सामानों की खरीदारी भी की जाए। इससे छात्रों को मोटिवेशन मिलेगी। शारीरिक श्रम के महत्व से परिचित कराकर शिक्षक संघ की बैठकों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर, जो भी मीटिंग्स हों उनमें अभिभावक कंपलसरी रूप से प्रेजेंट हों ताकि जो भी प्रॉब्लम हो वो उसमें डिस्कस हो सके और उसका सुझाव सामने आ सके। बालकों में स्वतंत्र रूप से विचार प्रकट करने की क्षमता विकसित करके, अध्यापकों से मीटिंग करके, छात्रों की समस्याओं का समाधान ढूंढ के, अनेकों गतिविधियों का आयोजन करके, जैसे स्वच्छता अभियान, पौधारोपण, प्राकृतिक चिकित्सा, खेल प्रतियोगिता, स्वच्छ आदतों का विकास, बचत करना आदि। इस प्रकार अभिभावकों के प्रयास से छात्रों में उत्कृष्ट बनने की क्षमता विकसित होती है। आज बालक अपने तरीके से जीवन जीना चाहता है, उसे हस्तक्षेप पसंद नहीं है। इसका परिवार व समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अभिभावकों को बालकों का मार्गदर्शन करना चाहिए, जिम्मेदारी से परिचित कराएं कि उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके अधिकार क्या हैं, उन जिम्मेदारियों को निभाना सिखाएं, बालकों को संस्कारी बनाएं। बच्चों की पढ़ाई में कोई कमी नजर आए तो प्रधानाध्यापक को सूचित करें ताकि संबंधित शिक्षक से बात करके समस्या का समाधान मिल सके। अभिभावक शिक्षकों से निरंतर संवाद करें, पीटीएम में उपस्थित हों। जो टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती हैं उनमें अभिभावक मुख्य रूप से उपस्थित हों ताकि यदि छात्र की कोई कमी है या छात्र में किसी चीज़ के लिए कोई सुधार करना है, कोई सजेशन देना है, तो जिससे वो उस सजेशन को फॉलो कर सके। अभिभावक समुदाय एवं विद्यालय में सहयोग कैसे स्थापित हो सकता है, उसके लिए निम्न कार्य हैं। विद्यालय पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप हो, जो समाज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ऐसा पाठ्यक्रम यूजलेस है जो समाज की आवश्यकताओं को ही पूर्ण ना करे। विद्यालय को प्रौढ़ शिक्षा, खेलकूद आदि प्रवृत्तियों का केंद्र होना चाहिए। विद्यालय को समाज के निकट जाने का प्रयास करना चाहिए। अभिभावकों के सुझावों को शामिल करना चाहिए विद्यालय डेवलपमेंट में। इससे छात्रों का डेवलपमेंट होगा। छात्रों की रचनात्मक कार्यों में भागीदारी, कोई भी प्रोजेक्ट किया जाए, किसी भी गांव को गोद लेकर उसमें स्वच्छता, चिकित्सा, खेल आदि का आयोजन कराकर, इससे विद्यालय और समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित होगी, बालकों के सामाजिक विकास में सहयोग करके। इस प्रकार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सभी के सहयोग की आवश्यकता है। यही शिक्षा को संपूर्ण बनाता है। बच्चों के सामाजिक संस्कार को अर्थपूर्ण
बनाने के लिए अभिभावकों द्वारा उनकी क्षमताओं को समझकर उन्हें अभिप्रेरित करना मुख्य कार्य है। इसके लिए अभिभावकों को प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है। शिक्षक व अभिभावकों का सामूहिक प्रयास ही बालकों को एक अच्छा नागरिक बना सकता है। धन्यवाद।